आदेश आदेश आदेश। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। और आज मैं जो मंत्र डालने जा रहा हूं वो भूत प्रेत खईस खब्बीस ऊपरला नीचला खिलाया पिलाया कुछ भी कार्य इस मंत्र से कर सकते हो आप। केवल मंगलवार के दिन हनुमान बाबा पर जाकर के आपको चमेली के तेल में दीपक और एक धूप बत्ती, थोड़ा सा प्रसाद अपने हाथ से बनाया हुआ जो दार चूरमा जो बोलते हैं, और 3 फल केला सेब और एक और कोई फल ले लेना। बरक जनेऊ सिंदूर चमेली के तेल में मिला करके हनुमान बाबा पर लगाना है। बंदरों को गुड़ और चने खिलाने हैं और केवल एक माला हवन हनुमान बाबा के सामने आपको करना है। उसके बाद में इस मंत्र से आप जो चाहो वो कार्य करा सकते हो। यह मंत्र साबर मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, मगर सिद्ध का साबर मंत्र का ये मतलब नहीं होता कि साबर मंत्र है तो आपके सारे काम करेगा, मगर यह है कि मंत्र जागृत है, सिद्ध है, मगर तुमको ये कंठस्थ करके एक माला हवन करना है, जिसके हवन इसलिए कि ये मंत्र आपके अनुकूल हो जाएगा। आप जब चाहो इससे कभी भी कार्य ले सकते हो। कितनी भी बड़ी शक्ति हो, इस मंत्र का उच्चारण करते ही शक्ति शरीर को छोड़ देगी। और आपके ऊपर कितनी भी बड़ी शक्ति हो, कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, अगर ये मंत्र आपने एक माला हवन कर रखा है तो आपके ऊपर किसी का कोई कुछ चलेगा नहीं। इस मंत्र में इतनी बड़ी पावरफुल शक्ति है। और कोई सालों से अगर खाट चारपाई पकड़े हुए है तो आपको वहां जाकर के मंगलवार के दिन सरसों के तेल में दीपक जला करके जमीन पर उसे बैठा लें और उससे बोलें कि इस दीपक की तरफ देखो, इस दीपक की लौ की तरफ देखो आप रोगी से, और आप उसके पीछे बैठ जाएं। पीछे बैठ करके आपको इस मंत्र का उच्चाटन करना है। मंत्र पढ़ते जाएं और उसके ऊपर फूंक मारते जाएं। 21 बार मंत्र पढ़ देना, चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति हो, कितना भी बड़ा खिलाया पिलाया हो, वो तुरंत झटके में खत्म होगी और वो साथ के साथ ही आपको रिजल्ट मिलेगा। मगर कोई भी शक्ति, कोई भी साधना, कोई भी मंत्र की भी एक बाउंडेशन होती है। ये नहीं है कि मंत्र हमको ऐसा दे दीजिए जो कि सिद्ध मंत्र हो। मंत्र सिद्ध जरूर है, मगर उसके लिए आपको भी कुछ करना होगा जिससे कि वो मंत्र आपके अनुकूल काम करे। यह मंत्र साधना जो भी योगी, महायोगी, बाबा जी, तांत्रिक हैं जो करते हैं, इनका एक हठ योग होता है मंत्र को अपनी अनुकूल काम कराने का। और ये शक्तियों को कैसे प्राप्त करते हैं कि एक हठ योग बना लेते हैं। या तो पहले ही चरण पर शक्ति आपके साथ में आएगी, या नहीं तो दोबारा में उसकी डबल हो जाएगी। दोबारा में तो उसको आना ही होगा, उससे बोलते हैं हठ योग। और आप केवल एक ही बार में शक्ति हासिल करना चाहते हैं, वो तो एक बहुत बड़े नसीब वाले होते हैं जिनको एक बार में ही शक्ति हासिल होती है। तभी काफी जो बच्चे हैं जो उनका पूरा जीवन निकल गया है इस तांत्रिक लाइन में, उनको अभी तक कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं हुई है। शक्ति आपके सामने कब खड़ी होगी? आपके केवल भाव के अनुसार। अगर आपका भाव सही है, आप सत्य बोलते हैं, किसी से गाली नहीं देते, किसी से गलौज नहीं देते, भूखे को खाना खिला रहे हो, चिड़ियों को चुगा रहे हो, मछलियों को दाना डाल रहे हो, तब शक्ति आकर्षित होती है। दूसरी बात, आपके अंदर जो घमंड है, घमंड को अपनी घर रख के आए। अगर घमंड को साथ लेके आए तो जीवन भर कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको ऐसे ही भटकते रहोगे और गुरुओं को बदनाम करते रहोगे। तो ये जो शक्ति है या मंत्र है,
चाहे बेशक सिद्ध मंत्र है, आपको अपने अनुकूल करने के लिए एक माला तो जाप करना ही होगा। और शाबर मंत्रों का यह होता है, एक एक माला तो सुबह शाम इनका जाप चलता रहता है। और जब आपने जाप बंद कर दिया तो कुछ टाइम बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद वो शक्ति काम करना बंद कर देगी। तो साधना ऐसी करो, अगर आप महीना 15 दिन भी अगर साधना नहीं कर रहे हो, जाप नहीं कर रहे हो, तब भी वो शक्ति आपके साथ रहेगी अनुकूल। आप चाहे दरबार लगाओ, चाहे आप गद्दी लगाओ, कुछ भी लगाओ, बराबर कार्य करेगी। तो ऐसा कुछ करके चलो, ये मत कहो कि हमको सिद्ध मंत्र दो। बंगाल में बहुओं से ही सिद्ध मंत्र मिल जाते हैं, तो भैया उन बहुओं के ही पास जाइए जहां से आपको सिद्ध मंत्र मिले। क्यों भटक रहे हो तुम बेकार में? उन बहुओं से ही सिद्ध मंत्र लाकर आप दरबार लगाएं। मैं भी तो देखता हूं कौन सी बहू के पास से सिद्ध मंत्र मिल रहे हैं। अगर इतने ही बड़े अगर तुम ज्ञानी हो तो वहां से ही जा करके ही ले आओ। ये घमंड जो है आपको ही खुद खा जाएगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। सीखने की बजाय जो आप थोड़ा बहुत सीखे हो किसी से, वो भी आप गवा बैठोगे। शाबर मंत्रों के बारे में आप जानते नहीं हो और शाबर मंत्रों के बारे में आप बहुओं से प्राप्त कर रहे हो। तो मंत्र इस प्रकार है, यानी सभी ऊपरी जितने भर कराए हों, खिलाए हों, पिलाए हों, भूत हो, चुड़ैल हो, खईस हो, खब्बीस हो, जिन हो, जिन्नात हो, जिन्नी हो, कुछ भी हो, इन सब का एक रामबाण मंत्र दे रहा हूं जो कि आपके अनुकूल काम करेगा। तो ओम नमो दीप मोहे, दीप जागे, पवन चाले, पानी चाले, साकनी चाले, डाकनी चाले, भूत चाले, प्रेत चाले, 900 निम्या नावे, नदी चाले, हनुमत वीर की दुहाई, मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति, फरो मंत्र ईश्वर वाचा। तो ये मंत्र मैं आपको दिखा भी रहा हूं, आप देख सकते हो। मंत्र भी है और विधि भी है, दोनों ही इस प्रकार है। और आप कभी भी इस मंत्र को एक माला हवन करने के बाद में इससे आप कोई भी कार्य ले सकते हो। मगर किसी से जो आप जिस प्रकार जो बोले हो, कमेंट की है आपने, मैं मानता हूं वो सही की है, मगर आप ऐसे ही रहोगे, कमेंट ही करते रहोगे। शाबर मंत्रों के बारे में आपको मालूम नहीं है कि शाबर मंत्र कैसे काम करते हैं और कैसे चलाए जाते हैं, और आपने बोल दिया बंगाल से बहुओं से मिल जाते हैं। शाबर मंत्र दीजिए गुरुजी, जो स्वयं में सिद्ध मंत्र हो। शाबर तो स्वयं में सिद्ध ही होते हैं, और बहुओं से अगर मंत्र मिल रहे हैं तो आप वहां से लाइए और काम शुरू कर दीजिए, और उस बहू को भी बराबर में बिठा लीजिएगा अपने में। तब उससे कहना ये मंत्र तो काम ही नहीं कर रहे, जो बहू से लिए हैं हमने। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, और घमंड जिसके पास में है उसको तो कोई ज्ञान मिलना ही नहीं है। अगर किसी से कुछ लेना है तो उसके पैर को पकड़ के बैठ जाओ कि हमको तो तुमसे चाहिए। मगर ये जो कमेंट है, इन कमेंटों को ना करें। अगर कमेंट अगर तुम कर रहे हो तो हमारे सामने आकर बात कर लो ना, फिर हम देखेंगे तुम्हारे अंदर कितना पानी है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, और जिन्होंने गुरु धारण कर रखा है तो वो हमारी आज की वीडियो को अपने गुरु से सलाह मशवरा करें, इस मंत्र को बताएं, और उनकी आज्ञा लेकर ही आप इस मंत्र का जाप करें। एक माला हवन होना है, और जिन्होंने गुरु धारण नहीं कर रखा है वो गुरु धारण करके ही इस फील्ड में उतरे, और गुरु की आज्ञा अनुसार अगर आप चलोगे तो जल्दी सफलता प्राप्त होगी। और गुरु की बदनामी करोगे, और बहुओं से अगर आप मंत्र ले रहे हो सिद्ध मंत्र, तो आप बहुओं के ही पास में रहना, सिद्ध मंत्र उनसे लेकर के ही दरबार लगा लेना। तो मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा और हनुमान बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आदेश, आदेश, आदेश।